Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. I am Tanveer Ahmed, teacher at BHSS Yunsu. Today I am going to deliver a lecture for class 11th, subject education. This is our 7th unit, and the title of the unit is Emotions. आपको मैं दोबारा कहूँ, ये हमारा 7वां यूनिट है हमारे सिलेबस का, और इस यूनिट का नाम है इमोशंस, जज्बात जिसको हम कह सकते हैं उर्दू में, या हम रोल ऑफ इमोशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ऐसा भी इस यूनिट को नाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग देखें इमोशंस की। ये आप खुद भी देख सकते हो, मैं थोड़ा मोबाइल आगे लाता हूँ। द मीनिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, as far as the meaning is considered, the word emotion is derived from Latin word emova, which means to stir up, to agitate, to excite. जहाँ तक इस लफ्ज़ emotion, जज्बात का ताल्लुक है, यानी जज्बे का जहाँ तक ताल्लुक है, इसकी मीनिंग है, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। इट हैज़ बीन derived फ्रॉम ए लैटिन वर्ड इमूवर। जो लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है इमूवर, उसी से ये निकाला गया है, जिसके माने हो गए टू स्टर अप, टू एजिटेट, टू एक्साइट। टू स्टर अप मीन्स, स्टर मीन्स घोलना, जैसे कि हम ऐसा आम लफ्ज़ों में कहते हैं, स्टर मीन्स घोलना। सो ये जो जज्बा है, जज्बा इसका माने हो गया, इसके माने हो गए जब एक इंसान के अंदर का जो खून होता है वो घुल जाता है, या इसके माने हो गए टू एजिटेट, जब एक इंसान एजिटेशन पे आ जाता है, और इसका और एक मतलब है टू एक्साइट, जब एक इंसान के अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है तो वो उसके इमोशंस उस वक्त होते हैं। सो एटोमोलॉजिकली द वर्ड इमोशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड इमूवर। ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ इमूवर है, उसी से ये इमोशन, जज्बा जो है, इमोशन का वर्ड निकाला गया है, विच मीन जिसके मायने हो गए टू स्टर अप, यानी जब इंसान स्टर अप होता है, गोल जाता है इंसान। तो एजिटेट, जब इंसान के अंदर एजिटेशन आ जाती है, लड़ाई का जज्बा आ जाता है। एंड टू एक्साइट, जब एक इंसान एक्साइटमेंट पा जाता है, जब इसमें हैरानगी कभी आ जाती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इमोशंस। सो इमोशन इज़ ए स्टिर्ड अप एंड डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इमोशन, जज्बा जो है वो स्टिर्ड अप, यानी कि जब एक इंसान के अंदर का जज्बा खोल जाता है, एक इंसान के अंदर जब खून खोल जाता है, जब वो डिस्टर्ब्ड स्टेट में रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ इमोशनल एट दैट मोमेंट। व्हेन आवर फीलिंग्स बिकम इंटेंस एंड एक्साइटेड, जब हमारी फीलिंग्स जो होती है, जो हमारी ख्वाहिशात होते हैं, जज्बात होते हैं, जब वो इंटेंस होते हैं, जब उनमें प्रेशर आ जाता है और एक्साइट हो जाते हैं, दे बिकम आवर इमोशंस, वो हमारे इमोशंस उस वक्त बन जाते हैं, वो हमारे जज्बात उस वक्त बन जाते हैं। According to Gates is a thinker, he's an educationist. He says that emotions are episodes in which individual is moved or excited. कहते हैं कि जो emotions होते हैं वो ये episodes होते हैं। Episodes means हादसे, यानी जो जज्बात होते हैं वो हादसे होते हैं जिसमें एक इंसान मूव हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जब एक इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, या उसमें उसके अंदर का खून खोल जाता है, या उसको कभी कभार जब हम ये कह सकते हैं कि शरारत जब चढ़ जाती है, तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान जज्बाती हो गया है। ये गेट्स ने इसमें डेफिनेशन दी है, इमोशंस हैव बीन केप्ट इन अस बाय नेचर। ये जो हमारे अंदर जज्बात है, ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखे हैं। दे एड कलर एंड स्पाइस टू आवर लाइफ, इन्हीं से ज़िंदगी का रंग व बू है,
یہی ہماری زندگی میں کلر ایڈ کرتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں. If there were no emotions, there would have been no aspirations and no. اگر ہمارے اندر جذبات نہیں ہوتے تو پھر ہمارے اندر خواہشیں نہیں ہوتی، کوئی جنگ نہیں ہوتا، کوئی دوستی نہیں ہوتی. یہ جنگ، دوستی، خواہشیں وغیرہ یہ سب جذبات میں رکھے گئے ہیں. اٹ از ایکسپریسڈ ان لو. یہ جذبات جو ہوتے ہیں یہ ایکسپریس ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں کس میں؟ پیار میں. جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو پیار کرتا ہے، ویدر اٹس اے میل اور فیمیل، اٹس دا ایموشن. فیئر، جب ایک انسان کبھی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جب وہ ڈر جاتا ہے یا ڈر جاتی ہے تو اٹس دا ایموشن آف فیئر. یہ ڈر کا، یہ جو ایموشن ڈر کا جذبہ ہے. اینگر، جب کسی کو شرارت چڑھ جاتی ہے تو وہ اس وقت اس میں اینگر کا جذبہ مچل جاتا ہے. لاٹر اور ہنسی مذاق بھی ایموشن میں آتا ہے. اینڈ ٹیئرز، اور یہ آنسو جو ہوتے ہیں یہ بھی ایموشنز کا حصہ ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ جو جذبات ہوتے ہیں، جذبات سے ہی زندگی میں خوشیاں آتی ہے، اور زندگی میں غم جذبات سے ہی آتے ہیں. جذبات وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں، یعنی کہ زندگی کا رنگ و بو جذبات پر ہی منحصر ہے. So I hope you would have understood. Thank you very much.